Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 10. Name of chapter is Cell and Cell Organelles. तो बच्चों आज के इस चैप्टर में इस वीडियो में हमें पढ़ना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेलिज है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये फंक्शन क्या क्या करते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैसे हुई है, इन सब के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए आप। वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो है कुछ क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट मटेरियल आर यूज टू पैक योर फेवरेट बिस्किट एंड चॉकलेट। आप जो बिस्किट खाते हैं चॉकलेट खाते हैं तो वो पैकिंग में होता है, तो पैकिंग के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। बिस्किट के पैकिंग के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक रैपर इसके ऊपर होते हैं। उसके साथ साथ चॉकलेट जो है, चॉकलेट के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल की कोटिंग होती है और फिर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री है उसमें पैकिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है। The main function of packing department of the factory is to provide the protection to the products from the dirts, insects, dampness, breakage, etc. तो जो भी प्रोडक्ट फैक्ट्री के अंदर बनता है उसको पैक किया जाता है क्योंकि वो पदार्थ खराब ना हो, गीला ना हो, उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, कोई इंसेक्ट्स जो है उसका इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको कोई डर्ट ना चली जाए, वो ब्रेक ना हो। इसके लिए पैकिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट को पैक करता है और तभी जाके वो कंज्यूमर के पास पहुंचता है। तो उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो अलग अलग सेल्स है, हर एक सेल्स में अलग अलग पदार्थ तैयार होते हैं, तो उस पदार्थ का भी पैकिंग किया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर एक पैकिंग डिपार्टमेंट है और उस पैकिंग डिपार्टमेंट का नाम जो है दैट इज द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। The Golgi complex is the packing department of our body. The Golgi, G-O-L, Golgi, G-O-L-G-I, Golgi complex. तो Golgi complex is also called as Golgi apparatus. तो इसे Golgi apparatus के नाम से भी जाना जाता है and it is also called as Golgi body. आ गया समझ में। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस एंड गोल्गी बॉडी वन एंड द सेम थिंग, तीनों एक ही ऑर्गन्स के अलग अलग नाम हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं, अब पढ़ते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है इसकी डायग्राम आपके सामने है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ 8 to 10 hollow and flat sac. And these sacs are parallelly arranged one after the other. तो ये जो है ये सैक है, दिस पैरेलल सैक्स एंड दिस सैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। तो इस सैक्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। दिस सिस्टर्नी तो ये थैले जैसे होता है और एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से ये थैले पैरेलल अरेंज किए जाते हैं, जिससे हम सिस्टर्नी कहते हैं। द सिस्टर्नी आर फील्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो सिस्टर्नी जो होते हैं, तो सिस्टर्नी के अलग अलग पार्ट है, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टर्नी। जो पहला ऊपर का पार्ट होता है, दिस पार्ट इज फेसिंग टूवर्ड्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो हिस्सा होता है उसे कहते हैं सिस गोल्गी। सिस गोल्गी के नीचे होता है एंडोगोल्गी, एंडोगोल्गी के नीचे मेडियल गोल्गी और सबसे नीचे होता है ट्रांस गोल्गी। अब हमने स्ट्रक्चर तो देखा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिस्टर्नी से बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स हैज द डिफरेंट पार्ट्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी के अलग अलग भाग देखे हम, और भी एक भाग होता है, दिस इज कॉल्ड एज सिस फेस। सिस फेस इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मेशन फेस। और ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स का वो हिस्सा होता है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम it synthesize the protein and the protein which is synthesized in the endoplasmic reticulum are in the vesicles and these vesicles are
comes towards the मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स थ्रू द साइटोप्लाज्म। और जो भी वेसिकल्स होते हैं, इस वेसिकल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन तैयार करते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो वेसिकल्स में स्टोर्ड होता है। और ये जो वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स फिर साइटोप्लाज्म से सीस फेस, दैट इज की फॉर्मेशन फेस की तरफ जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मिंग फेस की तरफ आते हैं। और फॉर्मिंग फेस की तरफ आने के बाद दिस वेसिकल गेट फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ द फॉर्मेशन फेस ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एम्प्टी देयर कंटेंट इनटू द सिस्टर्नी। तो जो प्रोटीन वेसिकल के अंदर होते हैं, तो ये प्रोटीन जो है वो सिस्टर्नी के अंदर खाली किए जाते हैं। देन दिस सिस्टर्नी कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ enzymes, and these enzymes modifies the protein and sorts the protein, and then these proteins are modified proteins are packed into the different vesicles, again into the vesicles, and these vesicles are come out of the another part of the Golgi complex, and that is called as ट्रांसफेज। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफेज। ट्रांसफेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैचुरेशन फेज। ट्रांसफेज को मैचुरेशन फेज भी कहा जाता है, यानी कि जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्मेशन फेज में आता है, वो एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी, दूसरे सिस्टर्नी से तीसरे सिस्टर्नी, ऐसे उसका जो है ट्रैवल करते हैं। और जब ये प्रोटीन्स एक सिस्टर्नी से दूसरे सिस्टर्नी में जाते हैं, तो इसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स है, और वो एंजाइम्स की इन पे ऊपर प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से ये इस प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है। और फाइनली बिफोर एग्जिस्टिंग दिस प्रोटीन्स दे आर अगेन पैक इनटू द वेसिकल्स, एंड दिस वेसिकल एग्जिस्ट फ्रॉम द ट्रांस फेज और द मैचुरेशन फेज ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से वो बाहर निकलते हैं, एंड therefore the Golgi complex cisternae works like a packing department that packs and distribute the substances। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सिस्टर्नी है, ये पैकिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करते हैं। जो अलग अलग कंटेंट्स जो होते हैं सेल के अंदर तैयार होते हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है, फिर उनको वेसिकल के अंदर जो है पैक किया जाता है, और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो दो तरह के वेसिकल्स जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, एक तो सिक्रेटरी वेसिकल्स, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स, और दूसरे होते न्यू वेसिकल्स। तो इस तरह गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम चलता है। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या, देखिए बच्चों, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है हमारे सेल का एक सिक्रेटरी ऑर्गन से, जो सिक्रेटरी वेसिकल्स सिक्रेट करता है, जिसके अंदर अलग अलग कंटेंट होते हैं। It modifies, sort and pack the material synthesized in the cell। सेल के अंदर अलग अलग मटेरियल तैयार होते हैं, जिसमें एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन, पिगमेंट्स एटसेट्रा, एंड डिस्पैच देम टू द वेरियस टारगेट ऑर्गन्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स एंड द पार्ट वेयर दे आर रिक्वायर्ड। तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर मटेरियल तैयार होते हैं सेल के अंदर, एंजाइम है, म्यूकस है, प्रोटीन, पिगमेंट्स है, उनको क्या किया जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसमें परिवर्तन किया जाता है, उनको सॉर्ट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, फिर अच्छी तरह से उसे पैक किया जाता है, जिसकी वजह से वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचे। और उसके बाद जो है इसे डिस्पैच किया जाता है, वहां से जिस ऑर्गन को इस पदार्थ की जरूरत है वहां तक उन्हें पहुंचाया जाता है, लाइक दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। The next function of the Golgi complex is that it produces vacuoles and secretory vesicles। vacuoles को ये तैयार करता है। vacuoles it can stores the waste material। सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने वाले वैक्यूल्स होते हैं, इनको भी गोल्गी कॉम्प्लेक्स तैयार करता है, और सिक्रेटरी वेसिकल्स को तैयार करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, It helps in the formation of cell wall, plasma membrane and lysosome। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल तैयार करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तैयार करने के लिए, और लाइसोसोम्स को तैयार करने के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स का मेन रोल होता है। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
कार्बोहाइड्रेट्स, इट ऑल्सो कंटेन्स द सम अदर सब्सटेंसेस। तो ये सभी पदार्थ जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है, तो ये प्रोटीन जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से आते हैं। और लाइसोसोम जो होते हैं, लाइसोसोम जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही बनाता है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हम देखेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी कैसी हुई। अब यहाँ पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ साइंटिस्ट, नेम ऑफ साइंटिस्ट इज कैमिलो गोल्गी। द कैमिलो गोल्गी डिस्क्राइब द गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स की डिस्कवरी जो है कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने की है। और भी इन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, इसमें एक और इनका इंपॉर्टेंट रिसर्च है, ही डिस्कवर्ड अ स्टेनिंग टेक्निक that is called as black reaction, and this technique was used for the study of नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है इसकी स्टडी करने के लिए एक स्टेनिंग टेक्निक को इन्होंने डिस्कवर किया था जिसका नाम है ब्लैक रिएक्शन। और इस ब्लैक रिएक्शन की वजह से उन्होंने नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया। नर्वस सिस्टम जो है इसको इस स्टेनिंग टेक्निक से स्टेन किया जाता था, जिसकी वजह से ये नर्वस सिस्टम नर्व्स जो है अच्छी तरह से माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई देती है, और जिसकी मदद से कैमिलो गोल्गी ने इनका अध्ययन किया। तो फॉर दिस he won the Nobel Prize in 1906 along with the Santiago Cajal for the study of स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी इन्होंने इस तरह से की, जिसके लिए उनको 1906 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इनके फंक्शन कैसे होते हैं, और इनकी डिस्कवरी किसने की है। तो thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel, like and share the video. Thank you.